हेलो फ्रेंड। कल हमने पढ़ाया था क्या? कल हम पढ़ाए थे जैसे कि जो पॉलीफेज होता है, पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। कल उसके बारे में विस्तार से आप लोग बताए थे। आज हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा संयोजन। तो फ्रेंड चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल से। इसी के रिलेटेड पॉलीफेज के रिलेटेड जो है जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार डेल्टा संयोजन कनेक्शन। ओके फ्रेंड, तो ये जान लीजिए कि स्टार डेल्टा सही तरीके से और विस्तार से पढ़िए, जिससे कि आगे भविष्य में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो कि स्टार डेल्टा सही तरीके से करना आ जाए। अगर हम किसी वायर को कनेक्शन देते हैं या किसी थ्री फेज में कनेक्शन देते हैं तो हमारे स्टार और डेल्टा का संयोजन करना पड़ता है। ठीक, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा स्टार डेल्टा में कनेक्शन किया, हमारा स्टार कनेक्शन किया गया है और अभी हम पढ़ाएंगे स्टार कनेक्शन, स्टार संयोजन। ठीक, तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का और हम इस चैप्टर के इस पार्ट पर बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहले नंबर जान लेते हैं स्टार डेल्टा संयोजक में स्टार डेल्टा संयोजक क्या होता है। स्टार डेल्टा क्या होता है? तो जो हमारा थ्री फेज होता है वो हमारा क्या अल्टरनेटर के या थ्री फेज के इंडक्टर मोटर की वाइंडिंग की जाती है, जिसमें निम्न दो प्रकार के होता है। एक हमारा स्टार संयोजन होता है, दूसरा हमारा डेल्टा संयोजन। ठीक, तो हम पहले नंबर बात करेंगे स्टार संयोजन, स्टार कनेक्शन। तो आइए स्टार कनेक्शन में पहले नंबर UVW 3 स्टेप पाए जाते हैं। अधिकतर स्टार कनेक्शन कहाँ पर उपयोग किया जाता है और कहाँ पर इसका अधिकतर विस्तार से प्रयोग होता है? बेसिकली रूप से देखा जाता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है यह हमारा स्टार एंड डेल्टा में कनेक्शन की जाती है, बट जो हमारा सिंगल फेज का कनेक्शन होता है उसमें हम स्टार का प्रयोग करते हैं। तो हम जहाँ हमारा सब स्टेशन होता है वहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार डेल्टा का कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि वहाँ थ्री फेज का प्रयोग होता है। जहाँ पर हमारा थ्री फेज का प्रयोग होगा वहाँ हम इस चीज़ का कनेक्शन करेंगे। तो आइए समझते हैं स्टार कनेक्शन होता क्या है। इस चित्र के अनुसार से, इस फिगर के अनुसार से हमें यह पता लगता है जो तीनों हमारा फेज है वह एक समान मान के तीनों प्रतिरोध लगाए जाते हैं, तीनों समान रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। तीनों समान क्या लगाया जाता है? तीनों समान रेजिस्टेंस हमारा लगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी भी निश्चित समय में प्रत्येक फेज को एक एक बारी बारी से इस बिंदु का UVW से इसके लिए हम भार प्रतिरोध के स्वयं को कंपोनेंट के लिए किया जाता है। स्वयं भार के लिए यह क्या होता है? सेल्फ मतलब स्वयं भार के लिए ऐसे कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें UVW 3 कनेक्शन किया जाता है, जिसे बोलते हैं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में सप्लाई देते हैं। ठीक, उसी बारे में ये हमारा स्टार कनेक्शन है। ठीक, जिस प्रकार हमारा अगर हम करते हैं कहीं हम जैसे करते हैं स्टार कनेक्शन, जो हमारा होता है इसे L1, L2, L3। ठीक, ये हमारा स्टार कनेक्शन में संयोजित की जाती है। ठीक,
तो आइए देखते हैं इसका कनेक्शन कॉन्ट्रैक्शन कैसे किया गया है। सभी कंपोनेंट को स्टार पॉइंट एन से जोड़ा जाता है। किसे जोड़ा जाता है? सभी कनेक्शन जो हमारा स्टार एन से जोड़ा जाता है। जो होता है इसमें वह एक पॉइंट होता है, स्टार पॉइंट होता है जो एन से जोड़ा जाता है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम न्यूट्रल बोलेंगे। कोई भी कनेक्शन जो हमारा कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उस भाग को हमारा न्यूटन कहते हैं। तो इसमें जब न्यूटन हमारा कोई तार से जोड़ा जाता है तब फेज धाराएं आई वी तो फेज धाराएं क्या होता है? तो फेज धाराएं देखिए, फेज धाराएं आई यू और आई वी और आई डब्ल्यू लगाया जाता है। आई वी आई यू आई वी आई डब्ल्यू लगाया जाता है। तत्पश्चात जो हमारा प्रत्येक कंपोनेंट होता है, जो हमारा प्रत्येक कंपोनेंट होता है वह बहती है, जो सप्लाई में धारा प्रवाहित होती है और सप्लाई देने वाली लाइन को या इस मोड से गुजारा जाता है या इस मोड से प्रवाहित की जाती है। तो एकल फेज में जो हमारा सिंगल फेज होता है तो हम क्या करते हैं उसमें आई एल इज इक्वल टू आई पी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आई क्या लगाया जाता है फ्रेंड? इसमें लगाया जाता है सबसे पहले आई एल मतलब धारा लोड और धारा लोड और धारा फेज लगाया जाता है। तो इसमें इसका प्रत्येक जो फेज होता है वह हमारा क्या होता है? विभवांतर होता है, जिसे बोलते हैं पीटी पीडी, जिसे बोलते हैं P इंटू डी। ठीक, तो अगर हमें इस परिणाम स्वरूप अगर हमें इसे देखना पड़े आई एल इज इक्वल टू क्या है? धारा लोड और धारा फेज, ये हमारा क्या है? ये हमारा सिंगल फेज लाइन लोड है और हम इसे पीडी से विभवांतर पीडी से प्रयुक्त करते हैं। ठीक, और इसमें होता है क्या? यह एक ऐसा कनेक्शन होता है जो एकल फेज व न्यूटन में के मध्य में फेजों को क्या वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है, उसके मध्य वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है, उसके मध्य वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है कनेक्शन। ओके फ्रेंड, तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा टू फेज होता है, मैं सिंगल फेज के बारे में अब हम बात करेंगे किससे? टू फेज के मध्य, यानी कि टू फेज के मध्य जो भी कनेक्शन हमारा किया रहता है वह भार, जो भी कनेक्शन हमारा किया जाता है उसे हम भार टर्मिनल बोलते हैं। ठीक, और हमें भार टर्मिनल को वोल्टेज लाइन और वोल्टेज की लाइन से प्रदर्शित करते हैं, जिसे बोलते हैं VL वोल्टेज लोड। ठीक, और इसमें जो होता है हमारा U माइनस V और V माइनस U माइनस V और V माइनस U और W माइनस U के सिरों पर उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। और VL इक्वल टू VU यान और हमारा इक्वल टू ये क्या कहलाता है? ये फेजर। अगर हम कह दें VL इक्वल टू, अगर हम कर दें VL इक्वल टू VUW तब ये हमारा क्या कहलाएगा? तब हमारा ये टू फेज में कनेक्शन कहलाएगा। ठीक, और हम इसमें क्या करते हैं? UN को अगर हम यहाँ न्यूट्रल लगा देते हैं तब इसे हम बोलेंगे VL इक्वल टू VU यान इक्वल टू VL इक्वल टू BU यान इसे बोलेंगे हम फेजर। क्या बोलेंगे? फेजर। ठीक, अब आइए इसमें कुछ नियम है। ठीक, जो हमारा ये है हमारा सिंगल फेज। ठीक, क्या है? सिंगल स्टार में कनेक्शन किया गया है। स्टार में कनेक्शन ऐसे किया जाता है,
तीन इसमें बाइंडिंग की जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रत्येक का जिसमें हम यूवीडब्ल्यू जो होता है उसके लिए इसके हम भार के प्रतिरोध को स्वयं कंपोनेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें सभी कंपोनेंट जो होता है हमारा वह स्टार पॉइंट न्यूट्रल में लगे होते हैं या न्यूट्रल में जोड़ा जाता है। इस पॉइंट को हम न्यूट्रल तार से जोड़ देते हैं। जो फेज धारा जो हमारा फेज धारा IU, IV, IW के उपरांत प्रत्येक कंपोनेंट में बहती है, यह सप्लाई हमारी क्या कहलाती है, लाइन से गुजरने वाली या लाइन से प्रवाहित की जाने वाली हमारा एकल फेज मतलब सिंगल फेज होता है, जिसे हम IL IP से प्रदर्शित करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो फेज होता है यह हमारा विभवांतर PD से के लिए एकल फेज और N न्यूटन के लिए हम क्या कहते हैं, इसके मध्य जो होता है हमारा वह वोल्टेज फेज कहते हैं। और इसमें टू फेज में क्या होता है, टू फेज के मध्य जब दोनों फेज के मध्य कोई चीज लगाया जाता है IL, तो हमारा क्या होता है उसमें VL लाइन वोल्टेज कहलाती है। और लाइन वोल्टेज को हम भार टर्मिनल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, भार टर्मिनल से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इस टर्मिनल से लगे कोई भी VL VUN यह हमारा क्या कहलाएगा, फेजर। ठीक है, क्या कहलाएगा, फेजर डायग्राम, जिसे हम VUN और फेजर VN से देखा जाता है। ठीक, अब आइए हम उसके आगे बात करेंगे जो हमारा दर्शाता है यह सिंगल फेज में एक टू फेज के सिरों पर प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा सिरा जो UVW से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा VWN और BUN और हमारा VVN जो हमारा है थ्री फेज में प्रयोग किया जाता है। और इसमें जितना भी हमारा एक साइकिल घूमेगा वह हमारा कितना है, 120 अंश का कोण बनाएगा। जिस तरीके से अगला डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है उसी तरीके से यह दिखाया गया है। देखिए ये जो हमारा है 120 कैसे हो गया, अगर हम इस कनेक्शन को 30 डिग्री बोलेंगे और हम इसे आधे से 30 माने तो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तब 60 डिग्री की पूरा लेंगे तो हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो हमारा अब इसमें देखते हैं VUN और VUN और VVN जो हमारा होता है वह हमारा ये दर्शाता है कि जो हमारा फेजर डायग्राम है वह हमारा VWN से और जो हमारा VBN से हमारा एक क्या है 120 डिग्री का कोण बनता है। जिसके तत्पश्चात हम देखते हैं इसमें IL IPL जो हमारा I होता है वह लोड लाइन होता है और हमारा IP जो होता है धारा फेज होता है। ठीक फ्रेंड, तो हम देखते हैं ये हमारा टू फेज डायग्राम है। टू फेज डायग्राम के लिए हम इस डिफिनेशन में बात करते हैं। जो हमारा VL जो हमारा क्या है, VL UV और VUN cos 30 प्लस VN V cos 30 जो हमारा है ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक, और हमारा cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। ठीक, तो हम डिफाइंड करेंगे जब लोड वोल्टेज लाइन में तो हमारा क्या आ जाएगा √3 वोल्टेज फेज। ठीक, तो हम अगला नेक्स्ट स्टेप बात करेंगे जो हमारा इस कनेक्शन से
कई इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आपको बताएंगे इसमें लाइन वोल्टेज, धारा वोल्टेज, क्या क्या चीज़ें प्रयोग होता है। तो लिखते चलिए और हम आपको आगे बताते चलिए। ठीक, तो चलिए नोट करिए जो हमारा स्टार कनेक्शन की विशेषताएं, स्टार कनेक्शन की विशेषताएं मतलब होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार कनेक्शन। ठीक, अब लिखिए स्टार कनेक्शन की विशेषताएं। चलिए इसमें लिखिए स्टार कनेक्शन की विशेषताएं, स्टार कनेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो इसके आगे लिखिए हम बोलते हैं पहला स्टेप जो है उसको नोट करिए। इसमें होता है लाइन वोल्टेज VL और फेज वोल्टेज √3 से गुणा अधिक होता है। जो हमारा VL होता है वह हमारा √3 से क्या होता है, गुणा होता है, जो अधिक होता है। और हमारा सेकंड क्या है, और हमारा सेकंड होता है लाइन धारा फेज धारा के बराबर होता है। आप लोग जो हमारा फर्स्ट है और सेकंड जो होता है हमारा लाइन धारा का मतलब लाइन धारा और फेज धारा के बराबर होता है। हमने पहले बोला है लाइन धारा और फेज धारा के बराबर होता है। उससे तत्पश्चात आप लिखिए एक प्रकार से IL = IP। ये हमारा क्या है, इसे हम बोलेंगे लाइन लोड धारा लाइन और धारा फेज। ठीक है, तो धारा लाइन और धारा फेज के बराबर होता है। और हमारा थर्ड जो है, जैसे कि फ्रेंड देखा स्टार कनेक्शन का संयोजन हमने फर्स्ट स्टेप बता दिए थे। अब हमारा क्या है, सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप पहले इसके फिगर के अनुसार हम बाद में बताएंगे, पहले हमको थ्योरेटिकली समझाते हैं क्या होता है। थ्योरेटिकली समझाते हैं, जैसे हमारा कहा स्टार कनेक्शन की विशेषताएं। क्या हमने कहा, स्टार कनेक्शन की विशेषताएं। आराम से स्लो बताओ। क्या है फ्रेंड, स्टार कनेक्शन की विशेषताएं आने की होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार कनेक्शन। तो हमें स्टार कनेक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, लाइन वोल्टेज VL क्या है हमारा फेज वोल्टेज है, और हमारा √3 जो है उसमें गुणा करते हैं तो हमारा रेटिंग जो आता है अधिक निकलता है। तो उसके आगे हमारा सेकंड होता है जो हमारा लाइन धारा और फेज धारा के बराबर होता है। जैसे कि कैसे बराबर होता है लाइन धारा और फेज धारा में, जैसे IL क्या है, IL हमारा है यहाँ धारा लोड, और हमारा IPS क्या है, धारा फेज है। तो हमारा ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या रहता है, बराबर रहता है। और हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट लिखिए, नोट करते चलिए जिससे भविष्य में कभी देख सकें। तो इसमें थर्ड ऑप्शन लिखिए पावर √3 × VL × IL × cos phi, जो हमारा। और फोर्थ स्टेप लिखिए, फोर्थ स्टेप हमने जैसे बताया तो क्या होता है, लाइन वोल्टेज ही क्या होता है, एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चेंज करता है। और चेंज करने के लिए हमारा क्या होता है, 120 डिग्री का कोण बना लेता है। जो हमारा 3 फेज है ये दोनों का 30 अंश का कोण बन जाएगा, और हमारा टोटल क्या रहेगा, दोनों 120 अंश। ठीक, तो उसी तरीके से 120 अंश जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, वो हमारा डिफाइंड कर देता है। तो हमारा जो अंतर होता है इसे हम फेज अंतर भी कहते हैं। और हमारा फोर्थ क्या रहता है, लाइन वोल्टेज को बेसिक रूप से VL हमेशा फेज धारा को IPH से देखा जाता है, जो हमारा 30 अंश का होता है। जो हमारा कितने अंश का होता है, 30 अंश का होता है। ठीक, और इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टार कनेक्शन के उपयोग। अधिकतर देखते हैं स्टार कनेक्शन का उपयोग हम कहाँ करते हैं। स्टार कनेक्शन का उपयोग हम आजकल बेसिकली रूप से देखे होंगे, आपके बाहर जो घरों के बाहर जो है ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, वो हमारा कनेक्शन किससे की जाती है, स्टार कनेक्शन की जाती है। इसके उपरांत हम कई तरीके से स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन
भी कर सकते हैं। और हमारा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ तक हम सब स्टेशन के लिए प्रयोग किया था, और डेल्टा कनेक्शन वहाँ करते हैं जहाँ हम ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। तो हमारा नोट करते चलिएगा, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है तो उपयोग करने में जहाँ कनेक्शन का यूज किया जाता है, पहला लिखिए अल्टरनेटर के लाइट को लोड तथा पावर लोड के लिए एक ही समान धारा, एक ही समान पृथक के द्वारा चलाया जाता है। और सेकंड हमारा है वोल्टेज फेज। वोल्टेज जो हमारा फेज और लोड को बिना न्यूट्रल पर स्टार कनेक्शन करके पूरा किया जाता है। और हमारा थर्ड जो है हमारा स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन का प्रयोग हम डायोड परिपथ को बनाकर पूरा किया जाता है, जिसे हम स्मूथ और डेल्टा स्टार से किया जाता है। और हमारा स्टार कनेक्शन जो होता है डायोड के डीसी परिपथ में प्रयोग की जा सकती है। तो हमारा और नेक्स्ट स्टेप लिखिए, हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो है स्टार कनेक्शन द्वारा प्रयोग किए जाने वाला या शुरू की जाने वाला मोटर को स्टार कनेक्शन में प्रयोग इसलिए किया जाता है मोटर का, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज रहता है वो हमारा वोल्टेज को कम कर देता है। ओके फ्रेंड। और हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या रहता है, इसमें नेक्स्ट रहता है स्टार डेल्टा। या यह स्टार डेल्टा जो होता है ये हमारा स्टार्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो शुरू में स्टार मोटर को कम किया जाता है। और हमारा फोर्थ जो होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग और बाइंडिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और बाइंडिंग के लिए सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये हमारा ये सब किस में है, स्टार कनेक्शन में प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पर ऐसे सर्किटों का प्रयोग कनेक्शन किया जाता है, ये हमारा सब स्टेशन में, यानी जहाँ की हम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे सिस्टम में प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर हम ऐसे कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसमें लिखिए नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग वर्क करता है, वह हमारा इसी तरीके से बाइंडिंग किया जाता है। अब बाइंडिंग अगर हम इस सिस्टम को क्या करते हैं, इस सिस्टम को हम सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं तो हमारा डेल्टा कनेक्शन में वर्क करने लगता है। अगर ऐसे सिस्टम को करने के लिए सिंगल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। डेल्टा कनेक्शन जो होता है हमारा इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन का सर्किट डायग्राम है। ठीक, तो पहले डेल्टा कनेक्शन का बात करते समय थोड़ा थ्योरेटिकल बता देते हैं, जिससे कि थोड़ा उससे डिफिनेशन बता देते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को बाद में इस सर्किट डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहला नंबर लिख लीजिए। 3 फेज जो परिपथ होता है वह 3 फेज के भार और उससे संबंधित पर एक दूसरे के संभव को उपाय को डेल्टा पद्धति में प्रयोग की जाती है, जिससे प्रथम अनुसार यह धारा को प्रतिबाधा त्रिभुज के आकार पर, किस आकार के, त्रिभुज के आकार पर इस सिस्टम को प्रयोग में लाया जाता है, जिससे सिरों पर सप्लाई देने वाली सिस्टम को क्या कहेंगे, L1, L2, L3। ठीक है, और हमारा U1, VN, V और W, ये 3 स्टेप हम स्टार कनेक्शन भी दिए थे और डेल्टा कनेक्शन भी इसका प्रयोग ऐसे किया जाता है। बेसिक रूप से जो हमारा ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर लगाए जाते हैं वो हमारा डेल्टा कनेक्शन में, यानी कि डेल्टा कनेक्शन में न उपयोग कर ये स्टार कनेक्शन में प्रयोग करते हैं, और डेल्टा कनेक्शन को वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ हम ट्रांसमिशन के प्रयोग करते हैं। ट्रांसमिशन वहाँ होता है जहाँ अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी एज्यूम करता है। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए UV से जोड़ा जाता है, जिसमें तीनों फेज क्या होता है, वोल्टेज के पंक्ति पर
डेल्टा के अवस्था पर प्रयोग की जाती है। और हमारा इसमें प्रत्येक पंक्ति में धारा को पॉइंट के डिवाइस होकर टू फेज में धारा से समाप्त होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम विभिन्न प्रकार के यूवी, जिसमें यूवी और वीडब्ल्यू और वीडब्ल्यूयू के सीधे प्रतिरोध के भार पर निर्धारित करते हैं, जो कि हमारा वोल्टेज फेज में स्थित रहती है। ठीक, और उसका ये सर्किट डायग्राम है। आप लोग सर्किट डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लीजिए और वर्किंग डायग्राम जिस तरीके से आपको बताया गया है उस तरीके से हम कल नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, तो सो फ्रेंड, थैंक यू।